आप लोगों ने मैस्टेक्टमी, डबल मैस्टेक्टमी ऐसे कई शब्द शायद सुने हो। स्पेशली एंजेलिना जोली के संदर्भ में आपने ये शब्द शायद सुने हो। मैं डॉक्टर वैशाली जामरे हूँ। मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन हूँ। आइए आज मैस्टेक्टमी के बारे में कुछ हम चर्चा करते हैं। मैस्टेक्टमी एक ब्रेस्ट कैंसर के सर्जरी का प्रकार है जहाँ पे स्तन पूरा निकाला जाता है। इसके साथ सेंटिनल नोड बायोप्सी या आर्मपिट के सारे लिम्फ नोड्स निकालने का भी प्रोसीजर साथ में किया जा सकता है। अब मैस्टेक्टमी ये सर्जरी की ज़रूरत किस किस को पड़ती है ये देखते हैं। मैस्टेक्टमी तभी की जाती है जब ब्रेस्ट में जो कैंसर है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू द साइज़ ऑफ द ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट टू ट्यूमर जो रेशो होता है वो अगर ब्रेस्ट बचाने वाली सर्जरी के लिए फेवरेबल ना हो, या एक स्तन में कैंसर के कई अलग अलग गांठें हो, या फिर जिसको हम कहते हैं लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर, यानी ब्रेस्ट के स्किन पे कैंसर की वजह से काफ़ी सूजन आई हुई है या आर्मपिट में बहुत ज़्यादा लिम्फ नोड्स भरे हुए हैं। ऐसे मरीज़ों में मैस्टेक्टमी ये एक सर्जरी की जाती है ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा एक और इंडिकेशन होता है मैस्टेक्टमी का, जिनमें BRCA1 या BRCA2 म्यूटेशन अगर मरीज़ों में पाए जाते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए मैस्टेक्टमी यानी पूरा रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट इस सर्जरी की एडवाइस की जाती है। अब हम देखते हैं कि मैस्टेक्टमी के क्या क्या टाइप्स होते हैं। मैस्टेक्टमी के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। हम कहते हैं सिंपल मैस्टेक्टमी, यानी जहाँ पे केवल स्तन निकाला जाता है और आर्मपिट के लिम्फ नोड्स निकालने की आवश्यकता नहीं होती। ये टाइप की सर्जरी फिलॉइड्स नाम के ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए की जाती है। फिलॉइड्स नाम का जो एक ब्रेस्ट का अलग प्रकार का ट्यूमर होता है, अगर ये फिलॉइड्स का ट्यूमर बहुत ज़्यादा बड़ा है जिसकी वजह से केवल ट्यूमर निकाल के आप अच्छे तरीके से सर्जरी नहीं कर सकते, तो सिंपल मैस्टेक्टमी की जाती है। सिंपल मैस्टेक्टमी ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ों में भी कभी कभी की जाती है, स्पेशली अगर पेशेंट बहुत एल्डरली हो या बहुत उम्र में ज़्यादा हो। तब अगर आपको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में सर्जरी करनी है तो कभी कभी सिंपल मैस्टेक्टमी उन मरीज़ों में की जाती है। देन एक कॉमन प्रकार होता है मैस्टेक्टमी का जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी। ब्रेस्ट कैंसर के लिए जब पेशेंट्स की मैस्टेक्टमी की जाती है तो मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी ये एक कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरी होती है जहाँ पे पूरा ब्रेस्ट निकालने के साथ साथ आर्मपिट के लिम्फ नोड को भी निकाला जाता है, आइदर सेंटिनल नोड बायोप्सी प्रोसीजर से या कंप्लीट एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन के प्रोसीजर से। इसमें एक एडवांटेज ये होता है कि इसमें जो छाती के जो मसल्स होते हैं उनको बचाया जाता है, सो दैट आपका जो आर्म का फंक्शन है या ओवरऑल कॉस्मेटिक अपीयरेंस जो है सर्जरी के बाद काफ़ी अच्छा हो सकता है। तीसरी और चौथी मैस्टेक्टमी का प्रकार है जिसको मैं कहूँगी कंजर्वेटिव मैस्टेक्टमी, यानी पूरी चेस्ट की जो स्किन होती है या स्तन के ऊपर की जो स्किन होती है उनको बचाया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्किन स्पेयरिंग मैस्टेक्टमी। या स्किन बचाने के साथ साथ अगर निपल और एरियोला को भी आप जब बचाते हो तो उसको कहते हैं निपल स्पेयरिंग मैस्टेक्टमी। ये जो लास्ट दो प्रकार के मैस्टेक्टमीज़ के बारे में अभी मैंने आपको बताया, उसमें इमीडिएटली रिकंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता होती है। या अगर मैं दूसरे तरीके से कहना चाहूँगी कि जो पेशेंट्स इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन करने में इच्छित है या जो चाहते हैं ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन इमीडिएटली करना, तो उनमें हम ऑफ़र कर सकते हैं स्किन स्पेयरिंग और निपल स्पेयरिंग मैस्टेक्टमी। लेकिन इन टाइप के सर्जरीज़ करने के लिए एक तो जो ट्यूमर है या कैंसर का एरिया है वो स्किन से या निपल एरियोला से काफ़ी दूर होना चाहिए, तभी उस पेशेंट्स की हम स्किन या निपल स्पेयरिंग मैस्टेक्टमी कर सकते हैं। अब ओवरऑल मैस्टेक्टमी ये प्रोसीजर वैसे रिलेटिवली सिंपलर होती है। दूसरा ये है कि ये जनरल एनेस्थीसिया में परफॉर्म की जाती है। इसके लिए 2 या 3 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन होता है, अनलेस आप रिकंस्ट्रक्शन करने में इंटरेस्टेड हो तो। अगर रिकंस्ट्रक्शन करते तो ऑब्वियसली आपका हॉस्पिटलाइजेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बट अदरवाइज़ बहुत बार ये
मैस्टेक्टमी की जो सर्जरी होती है ये डे केयर प्रोसीजर के फॉर्म में भी की जा सकती है। तीसरा ये है कि इनकी रिकवरी का टाइम बहुत लंबा नहीं होता। यूजुअली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रिकवर विद इन 2 to 3 वीक्स ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्जरी, और इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होता है। सो ऑल इन ऑल दिस इज़ अबाउट मैस्टेक्टमी इन अ नटशेल। अगर आपको और कोई जानकारी चाहते हैं मैस्टेक्टमी के बारे में तो प्लीज़ आप आपके ब्रेस्ट सर्जन से कांटेक्ट करिए। थैंक यू।